निंजा जॉर्ड। चलिए उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि लास्ट 3 मैचेस की क्या रणनीति रहने वाली है। निंजा, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। आप बताओ, आप कैसे हो? बहुत ही ज्यादा बढ़िया। निंजा देखिए, अब 3 ही मैचेस बचे हुए हैं और अभी आप उतने कंफर्टेबल पोजीशनिंग पर बैठे नहीं है। पिछले 3 मैचेस में क्या गलत हुआ? पिछले 2 मैचेस में तो मतलब एक पहला मैच था जिसमें थोड़ा हमारा चोक कर दिया, तो मेरी तरफ से वो मैंने चोक कर दिया था, नहीं तो हमारे पॉइंट्स आ जाते राउंडो में। एंड सेकंड मैच भी इतना कुछ अच्छा खास नहीं गया, और लास्ट मैच तो मतलब वही हुआ था कि हम फंस गए थे एक जगह पे, अगर आपने देखा ही होगा। हम्म। तो इन शॉर्ट खराब ही गए वो तीनों मैचेस। निंजा, बट अगर आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की हम बात करें ना, तो अगर हम केवल प्रो सीरीज को ही देखें तो लास्ट बार जब आपने ओपन चैलेंज खेला था टीएसएम से, तभी आपने वो प्रो सीरीज खेला था। उसके बाद अभी तक आप प्रो सीरीज में हाँ, गए नहीं। तो ये भी क्या एक प्रेशर हो सकता है जो आप अपने दिमाग में रख के चल रहे हो, यार कितना समय हो गया, मैं प्रो सीरीज के लिए क्वालिफाई भी नहीं हो पाया? नहीं ऐसा कुछ प्रेशर वगैरह तो है नहीं। मैं एकदम चिल हूँ, क्योंकि जो मेरे टीममेट्स हैं एंड जो लाइक कोच एनालिस्ट है हमारे, वो मेरे को बहुत लाइक मोटिवेट करते हैं। वो लाइक ऐसा करते हैं कि लाइक तू खेलेगा तो तेरा पहला मतलब लाइक BMPS प्रो सीरीज इधर से ही खेलने वाला है। तो वो कॉन्फिडेंट फील कराता है। मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक पहली बार मैं एक BMPS इतना आगे तक आया हूँ। और अब तो तो बढ़िया चल रहा सब कुछ। एंड जी, और अब तो जी जी डायरेक्ट बोलिए। आपके पास मौका भी है ना कि आप ग्रैंड फाइनल्स में पहुंच भी सकते हैं। तो 3 मैचेस जरूरी है कि आप बढ़िया खेल कर जाएं। पर प्रोटोन और पेन के बारे में कुछ बताइए कि उनका एडिशन अभी तक आपको कैसा लगा रेवेनेंट एक्स पार्क में? पेन तो मतलब अब प्रोटन तो अभी अभी आया, बट पेन का ऐसा है कि वो बहुत ही बढ़िया खेल रहा है। मतलब जो एक्सपेक्ट नहीं था कि वो इतनी जल्दी चीज़ों को अडेप्ट करेगा, सीखेगा। और वो वैसा है कि हर चीज़ को वो ध्यान देता है कि हाँ ये चीज़ बेटर कर सकते हैं, वहाँ पे वो मेरे को हेल्प भी करता है। ऐसा नहीं कि वो बस मारने वाला ही प्लेयर हो। एंड रही प्रोटन के बाद, वो भी वो सब चीज़ों पे देख रहा है, सीख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग टाइम स्पेंड कर रहा है, जिससे कि मेन होता है कि आउट गेम सिनर्जी बनाना। हम्म। तो वो बना रहा है, तो धीरे धीरे वो भी अपना काम बहुत अच्छा कर रहा है। हम्म। पर ट्रेस के परफॉर्मेंस को लेकर आपको नहीं लगता कि थोड़ा चिंता होनी चाहिए रेवेनेंट एक्स पार्क को? क्योंकि जिस तरीके से ट्रेस का पहले परफॉर्मेंस था और जैसे अभी हम उनको खेलता हुआ देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल रहे हैं बढ़िया, पर वो ट्रेस गॉड वाला परफॉर्मेंस नहीं है। तो उसके पीछे का कोई रीजन है या फिर अभी थोड़ा वक्त लग रहा है? रीजन तो ऐसा कुछ है नहीं, वो डेली ग्राइंड डेली वो सब कुछ कर रहा है। बस वही होगा कि शायद वो अपनी तरफ से जो ट्राई कर रहा होगा, शायद वो ना हो पा रहा हो। कि कभी कभार ऐसा होता है एक प्लेयर के साथ कि हम अपना 100% देते हैं, बट लक कुछ और बोलता है कि हाँ वो चीज़ वर्क नहीं कर रहा है। हम्म। बट वो भी अपना ट्राई कर रहा है कि वो सब चीज़ें वो सही करे, एंड जितना वो हम लोगों को टाइम दे पाए और हम लोगों के लिए अच्छा कर पाए, वो करने की ट्राई कर रहा है। चलिए, आज देखिए 2 आपके पास मिरामार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में आप लोग पिकाडो जाने वाले हैं या ड्रॉप लोकेशन में कुछ चेंजेस हैं? फिलहाल तो पिकाडो ही जाने वाले हैं। हम्म। कि मतलब उधर जाएंगे, एंड अगर टीम चाहती है तो फाइट ले लेंगे आगे पहले और तो। आपका वैसे भी मिरामार अभी तक तो सच में बढ़िया ही गया है। अगर कोई ड्रॉप क्लैश होता भी है तो आप अच्छा ही खेल रहे हैं। तो अगर ड्रॉप क्लैश आता है हाँ तो आप मतलब ड्रॉप तैयार हैं उस फ्लैश चीज़ तक के तो। लिए। हाँ, रेडी तो है। बट ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उल्टा हो गया तो फिर सेमीफाइनल्स भी आप जा सकते हैं। वो तो देखेंगे पहले इरंगल के बाद ना। क्योंकि हम्म। मेरा ऐसा मानना है कि अगर रिस्क ले रहे हैं तो रिवॉर्ड भी अच्छा ही मिलता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको निंजा जॉट रिवॉर्ड बढ़िया हो और काफ़ी समय बाद बीएमपीएस फाइनल्स के आप बहुत करीब आए हैं। टीएसएम के बाद अब रेवेनेंट एक्स पार्क से आपको मौका मिला है कि आप अपने आप को बीएमपीएस फाइनल्स तक पहुंचा पाएं। ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग 3 मैचेस। थैंक यू सो मच। स्वागत है आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो टीम है वो ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पर मैं थोड़ी पहले की कहानी के बारे में बात करना चाहूंगा। एक वक्त था जब 3 मैचेस में 2 पॉइंट्स भी नहीं आए थे और बीएमपीएस का ही वो सत्र चल रहा था। यहाँ 3 मैचेस में 2 चिकन डिनर्स आ गए। ऐसा क्या अलग किया है इस बार आपने और आपकी टीम ने? कुछ नहीं, जो पिछली बार गलती हुई थी वो गलतियों को सीख के आए थे इस बार। और इस बार हमें पता था कि हम कर जाएंगे फाइनल्स के लिए, हमारा स्पॉट है, मतलब अंदर ही अंदर हमें भरोसा था जिस हिसाब से हमने मेहनत किए थे। बट स्टिल हेक्टर, अभी के लिए चाहे हम अग्रेशन की बात करें, प्लेसमेंट पॉइंट्स की बात करें, सारी चीजें ऐसा लग रहा है कि अभी बिल्कुल सही तरीके से अलाइंड है और उसके पीछे बहुत ज्यादा जो वर्क है वो ऑब्वियसली टीम में भी किया गया है। पर बीजीआईएस में ग्रैंड फाइनल्स क्वालिफाई करने के बावजूद टीम में बदलाव जरूर किए गए थे। मैं उसके पीछे का कारण जरूर जानना चाहूंगा। लाइक जितने भी अब तक टीम चेंजेस हुए वो मेरे साइड से नहीं हुए। प्लेयर्स लोग ऐसे थे कि जैसे क्वालिफाई करते थे या थोड़ा अच्छा खेल लेते थे तो उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़े जाते थे। और मैं हमेशा यही बोला हूँ कि एक्सपेक्टेशन जब तुम शॉर्ट टर्म में बढ़ा दोगे तो बहुत इश्यूज आ जाते हैं एक टीम में। तो उन लोग ने वही किया है कि बीजीआईएस जस्ट खत्म हुआ है, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो मेरे को ऐसा था कि मेरे को हंगर वाले प्लेयर्स चाहिए, जब तक जीते ना हम तब तक एक्सपेक्टेशन हम रखे ना। तो वो मेंटालिटी मैच ही नहीं हो रही थी, तो फिर हमारी टीम के अंदर चेंजेस हुए एंड देन ये टीम फॉर्म हुई।
और ये टीम में सबका ऐसा था कि पहले प्रूव करने का हंगर था, कुछ एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, इनको था कि हम प्रूव करेंगे उसके बाद छीन लेंगे जो भी हमारी चीज़ होगी। जी तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है। बिल्कुल, हंगर तो दिख रही है और अग्रेशन भी हमें दिख रहा है जैसा हमने बात करी। पर हेक्टर देखिए, बदला या बदलाव, सवाल बहुत ही साफ है। पिकार्डो में आज के दिन पे क्या होने वाला है, थोड़ा बताइए। यार ये तो हम पिकार्डो में ही दिखाना चाहेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ओके स्ट्रैटेजी लीक नहीं करना चाहोगे। बिल्कुल। पर मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा कि जहां पर इतनी सारी टीम्स है ग्रुप ए में, ग्रुप ए को द ग्रुप ऑफ डेंजर बोला जा रहा है, टीम्स बड़े मैचेस नहीं निकाल पा रही हैं, वहां पर आपको ये लॉबी कैसी लगी और आपके लिए कैसे हो गया इतना आसान कि 2 ही मैचेस में आपकी टीम 45 प्लस पॉइंट्स लेकर के गई है? ये लॉबी की प्रैक्टिस मेरे को काफ़ी सालों से है, मतलब हम लोग बहुत सालों से खेलते आए हुए लॉबी की प्रैक्टिस। हाँ, इस लॉबी में परफॉर्म नहीं कर रहे थे, बट इसी लॉबी में हम सीख भी रहे थे कि कैसे परफॉर्म करना है, क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो जब वापस से 3 वीक के बाद ये 4th वीक मिला, तो 70-80% टीम्स तो सेम ही थी, तो हमें पता था टीम्स क्या करने वाली है, हमने पूरा कैलकुलेट कर रखे थे, अपने मूव सोच रखे थे। तो हमारा कोई भी मूव ऐसा नहीं होने वाला था कि कोई टीम हमें आके इजीली कट ऑफ कर देगी। हमें था कि हम आराम से अपना एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, हम उसी पे ध्यान दिए। सारे रोटेशंस एंड चेक पॉइंट सब कुछ हमारा क्लियर था एकदम, तो दोनों चिकन निकले हैं। बिल्कुल हेक्टर, बट गोइंग अहेड अब आप ग्रैंड फाइनल्स में जा रहे हैं, 3 मुकाबले बचे जरूर हुए, तो इन 3 मैचेस को किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये प्रैक्टिस की तरीके से किए जाएंगे, थोड़ा ऑल आउट अटैक वाली स्ट्रैटेजी होगी? व्हाट इज द प्लान फॉर द टुडे? हाँ, हम लोग प्रैक्टिस की तरह ही इसको लेंगे 3 मैचेस में, कुछ नया करने नहीं आएंगे क्योंकि मेरी टीम अभी भी बहुत ज़्यादा न्यू है, तो जी। हमें जितने ज़्यादा प्रैक्टिस मैचेस मिलेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो हम लोग इसको उसी तरह लेंगे कि कुछ हम नया सीख के जाए इधर से, मतलब ये 3 मैच में कुछ ऐसा सीखे जो हम जब फाइनल्स के पहले हमारे डिस्कशन या मीटिंग हो तो हमें पता हो कि हमने ये 3 मैच में गलती किए थे तो हमें नहीं करनी है फाइनल्स में, तो वही बिल्कुल इंटेंट होगा हमारा। हेक्टर, देखिए आप बहुत समय से इस कम्युनिटी के अंदर है और बहुत टाइम से आपने वो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाए। एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, पहले ना एक दौर हुआ करता था जब हमें बात करते थे कि नई टीम बनी है, सिनर्जी बनने में टाइम होगा, कोऑर्डिनेशन बनने में टाइम लगेगा, और अभी हम मल्टीपल टीम्स में देख भी रहे हैं कि उतना समय नहीं लग रहा है, जल्दी ही वो सिनर्जी बैठ जा रही है। आपको लगता है इसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक कारण है? क्योंकि आपकी टीम में भी लगभग सेम ही कहानी हम देख रहे हैं। नहीं, मेरी टीम में और दूसरी टीम्स में और सिनर्जी तो जल्दी बैठ जाती है आपस में, क्योंकि प्लेयर्स काफी पुराने पुराने काफी टाइम से खेल रहे जी। हैं, बट जीत नहीं पाएंगे जब तक तुम स्टिक नहीं करोगे साथ में 1-2 साल, तब तक तुम जीत नहीं पाओगे। जस्ट क्योंकि जीतने के लिए जब तुम मैचेस खेलते हो फाइनल्स के, तो एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिनर्जी कम्युनिकेशन मैटर करती है, जी और वो मोमेंट पे मैं हमेशा फेल हुआ फाइनल्स में। और इस मोमेंट पे मैंने पूरा 2 मंथ जब से लाइनअप बनी है तो मैं इसी पे काम किया, क्योंकि मुझे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करना है टीम का। बाकी चीजें में मैं लैक करूंगा, वो मैं कर सकता हूँ कैसे भी कवर अप, बट जी कम्युनिकेशन लैक नहीं होता है, क्योंकि लैन में बहुत सारा ऑडियंस का शोर होता है, प्रेशर अलग होता है फाइनल्स जीतने का, तो वो सब चीजों में एक दूसरे का साथ ही हमें जिताता है वो फाइनल्स। जी। तो इस बार हमने उस पर वर्क किया है, तो होपफुली बीएमपीएस बहुत अच्छा करेगा। चलिए हेक्टर, आपके बहुत सारे फैंस हैं जो आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं, एक लास्ट मैसेज अगर आप उनको कुछ देना चाहें तो। लाइक इनके सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, और यही एक उम्मीद थी, मतलब एक टाइम था जब मैं छोड़ने वाला था गेम एंड ऑल सब कुछ, बट इन लोग ने जिस हिसाब से मेरे को मोटिवेट करे एंड जिस हिसाब से बोले कि कर 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 लेगा, हमें भरोसा है, तो वापस से वो लाइक इतना सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हम और अच्छा करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत